हेलो नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम शर्मा JMD स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, कैसे हैं सभी सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो साथियों, बात अपने परसेंटेज की चल रही थी। परसेंटेज अपना चैप्टर चल रहा है और उस परसेंटेज में काफ़ी सारी क्लासेज अपनी हो चुकी हैं और काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। तो अपने परसेंटेज के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ एक क्वेश्चन और करते हैं और नई टाइप पर भी आज जिक्र करेंगे। पहले लेकिन मैंने कल लास्ट क्लास में जहाँ से पढ़ा रहे थे अपन लास्ट क्लास में, वहाँ से एक बार मैं शुरू करता हूँ क्लास को और आगे अपन और भी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। तो साथियों, मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है जो कि पिछली क्लास से रिलेटेड ही है और पिछली क्लास में ऐसे क्वेश्चन अपन कर रहे थे इस तरह के। देखिए, पिछली क्लास का ये क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं ताकि आप अपन क्लास से जुड़ सकें। तो साथियों, इस प्रकार से एक टाइप हमारा चल रहा था। तो इस टाइप में हमारे पास बोला है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए और चीनी की खपत वास्तविक खपत दे रखी है, वास्तविक खपत उसने हमारे पास 36 किलोग्राम दे रखी है और हमसे उसने क्या बोला है आगे बोला है कि उसकी खपत में कितनी कमी करें कि उसके कुल खर्च में 10% की क्या हो जाए, वृद्धि। तो कल लास्ट क्लास में मैं आपको बता रहा था कि हमें यहाँ पर क्या लेके चलना है, 100। क्या लेके चलना है, 100। इधर जो हमारे पास मैंने बोला था कि उसके मूल्य में वृद्धि या जो कमी होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, हमारी वास्तविक खपत कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वास्तविक खपत। यहाँ तो 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो वास्तविक खपत हमारी कितनी हो गई, 120। और उसके खर्च में जितने परसेंट की वृद्धि या कमी होती है वो वर्तमान खपत होती है। तो यहाँ 10% की वृद्धि हो रही है, तो ये कितना हो गया हमारा, 110। मैंने बताया कि इसका सरलतम रूप बना लो, कोई दिक्कत ना आपको आने वाली नहीं है। तो बताना यहाँ पर पहले वास्तविक खपत है, ये कितनी है, वास्तविक खपत है। ये क्या है, वर्तमान खपत है। तो कितने की कमी करनी पड़ेगी साथियों, 1 की कमी करनी पड़ेगी। कितने की कमी, 1 की। लेकिन उसने क्या बोला है कि उसकी जो वास्तविक खपत है वो 36 किलोग्राम है। तो वास्तविक खपत 12 नहीं है, कितनी है, 36 किलोग्राम। इसके कितने गुणा पर है, 3 गुणा पर। तो इसको भी कितने से गुणा कर दो, 3 से। तो कितने किलोग्राम की कमी करनी पड़ेगी हमें, 3 किलोग्राम की कमी करनी पड़ेगी। तब जाके उसके कुल खर्च में 10% की क्या होगी, वृद्धि होगी। ऐसा क्वेश्चन अपन लास्ट क्लास में कर रहे थे। इस टाइप में मैंने आपको बताया था 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शायद ही इसी टाइप का ये दूसरी तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको करवाया। अब इसी टाइप से तीसरे तरीके का क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है उसके ऊपर ध्यान देना और अच्छी तरह से उस सवाल को समझने की कोशिश करना। चलिएगा साथियों, इसी टाइप में अपने अगले क्वेश्चन की बात करता हूं कि इस टाइप में और वह किस किस तरह से प्रश्नों को चेंज करता है। आराम से आपको चीजें समझनी हैं और कोई आपको दिक्कत यहां पर आने वाली नहीं है। तो कॉपी पेन लेके आप बैठ ही चुके होंगे और मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। बस आप तो अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए और अपने कर्म करते हुए चलो। क्वेश्चन इस प्रकार से अगला, यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि 25% की वृद्धि कर दी जाए, 25% की वृद्धि कर दी जाए, जिससे एक गृहिणी कर दी जाए, तो जिससे एक गृहिणी 200 रुपए खर्च करके, एक गृहिणी 200 रुपए खर्च करके 10 किलोग्राम चीनी कम खरीदती है। 10 किलोग्राम चीनी कम खरीदती है, 10 किलोग्राम चीनी कम खरीदती है। तो चीनी का वास्तविक मूल्य, तो चीनी का वास्तविक मूल्य तथा वर्तमान मूल्य ज्ञात करो। वर्तमान मूल्य ज्ञात करो। तो वास्तविक मूल्य तथा वर्तमान मूल्य ज्ञात करो। अब ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास उसने खर्च की बात नहीं की है। अब खर्च की बात नहीं की है तो पिछले सवाल में तो हमने ये पढ़ के आए थे कि अगर उसके मूल्य में वृद्धि या कमी करने पर जो बनता है
उसको तो हम मान लेते हैं वास्तविक खपत है। क्या मान लेते हैं दोस्तों? वास्तविक खपत है। और उसके खर्च में जितने % की वृद्धि या कमी होने के बाद जो बनता है उसको क्या मान लेते हैं अपन? वर्तमान खपत मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं उसको? वर्तमान खपत मान लेते हैं। लेकिन सर जी यहां मूल्य में तो वृद्धि हो रही है लेकिन खर्च की तो कोई बात ही नहीं कर रहा। अब खर्च की बात नहीं कर रहा तो इसका मतलब फिर हमारे पास जो वर्तमान खपत बनेगी वो वर्तमान खपत होगी क्या? भाई मूल्य में वृद्धि या कमी होने से जो बनेगा वो तो हमारा वास्तविक खपत हो जाएगा, वो तो हम कर लेंगे। चलो सर जी वास्तविक खपत हमें को मिल जाएगी, लेकिन यहाँ तो खर्च के अंदर तो % वृद्धि या कमी कुछ दे ही नहीं रखा, तो हमारी वर्तमान खपत क्या होगी? बात समझ में आ रही है ना? यही चीज इसमें पहचाननी है आपको, यही चीज इसमें पहचाननी है आपको। अगर ये चीज आपने इसमें ऑब्जर्व कर ली, ये चीज आपने पहचान ली, इस चीज की अगर आइडेंटिटी निकाल लिया आपने, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन उसी तरीके से बन जाएगा। इसका मैं थोड़ा सा और भी आसान तरीका अगर आपको लगेगा तो मैं बता दूंगा, दूसरा तरीका भी आपको जो ठीक लगे उस तरीके से कर लेना। लेकिन पहले अपन जिस तरीके से करते आ रहे हैं ना उसी तरीके को फॉलो करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब मुझे बताना, ध्यान देना इधर। हमने माना क्या था इसका? 100 था। क्या है? 100 है। अब 25% की उसके मूल्य में वृद्धि हो गई, तो मुझे बताना 125 क्या हो गया इसका? अब मुझे बताना मूल्य में वृद्धि करने के बाद जो आता है वो मेरी क्या होती है? वास्तविक खपत होती है। बोलो होती है कि नहीं होती है? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? लास्ट अभी पिछले क्वेश्चन में अपन यही तो करके आए हैं, और ये चीज मैंने आपको एक तरह से बताया था बार बार इस टाइप में कि मूल्य में % वृद्धि या कमी जो होगी और जो बनेगा ना वो हमारा वास्तविक खपत होगी, और खर्च की बात करता है तो उसमें हमारे पास वृद्धि या जो कमी होगी वो क्या होगी? वर्तमान खपत होगी। लेकिन इसमें यहां खर्च की कोई बात नहीं की है उसने कि खर्च में इतने % की वृद्धि हो रही है, इतने % की कमी हो रही है। बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा कि मूल्य में तो वृद्धि होने के बाद वही बनने वाला है कि मेरा तो वही वास्तविक खपत होगी, लेकिन अब मुझे बताना 100 था, 100 से 25% की वृद्धि कर दी तो ये तो बन गई मेरी वास्तविक खपत है। अगर ये वास्तविक खपत बन गई है साथियों, तो इसको अपन क्या मान के चलेंगे? वर्तमान खपत मान के चलेंगे। इस बात का ध्यान रखना है आपको। बस यहां पर अगर आपको ये चीज पहचान ली, ये चीज अगर आपके समझ में आ गई, तो मान लीजिएगा ये क्वेश्चन हमारा बन चुका, ये क्वेश्चन हमारा बन चुका। तो मेरे प्यारे साथियों इधर ध्यान देना। अब उसने क्या बोला है? चलो इसको हल कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको काटा मैंने 4 बार, इसको काटा मैंने कितनी बार? 5 बार। अब बताना वर्तमान में खपत कितनी है? 1 की। यहां पर वास्तविक खपत कितनी है? वास्तविक खपत कितनी है? 5 की। तो मुझे बताना वास्तव में वो खर्च तो कितना कर रहा है? 5 है, लेकिन वर्तमान में है कितनी? 4। तो बताना कमी कितने की हो गई? कमी कितने की हो गई? 1 की कमी हो गई। कितने की हो गई? 1 कम हो गया। तो यहां कितनी है? 10 कम है। यहां कितनी है? 10 कम है। इसका कितना गुना? 10 गुना। तो बताना वर्तमान मात्रा इसकी 10 से गुना कर दो, कितनी आ गई? 50 किलोग्राम। सॉरी वास्तविक है। और वर्तमान में कितनी है? इसको 10 से गुना कर दो, कितनी आ गई है? 40 किलोग्राम। दोबारा फिर से ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। मूल्य में वृद्धि करने के बाद जो बना वो मेरा वास्तविक खपत हो गई। वास्तविक खपत 125 यानी 5 बन गया। वास्तव में 5 खर्च करता है, 5 उपयोग कर लेता है, 5 का उपयोग लेता है, लेकिन उसने क्या किया कि 25% जैसे उसने वृद्धि की तो उसकी जो चीनी खरीदने की जो क्षमता थी 200 रुपए खर्च करने पर वो 10 किलोग्राम क्या हो जाती है? कम हो जाती है। 10 किलोग्राम क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो वर्तमान में वो 4 है। तो बताना 5 से 4, वास्तव में 5 लेना था उसको। कब लेना था? जब इतने की वृद्धि नहीं हुई थी। क्लियर है? लेकिन जैसे इसकी वृद्धि हुई किसमें? मूल्य में, तो चीनी क्या मिलेगी? कम। मैंने पहले बताया मूल्य में जैसे ही वृद्धि होगी तो सामान कम होगा, और मूल्य में कमी होगी तो सामान क्या होगा? ज्यादा होगा। तो साथियों वही बात यहां पर कर रहा है। वास्तव में तो वो कितनी है? 5, लेकिन वर्तमान में कितनी हो गई? 4। कितना कम किया? 1 कम नहीं, कितना? 10। कितना गुना? 10 गुना। तो वास्तव में उसका जो मात्रा थी, वर्तमान जो मात्रा, वास्तव में जो मात्रा थी वो कितनी थी? 50 किलोग्राम। और वर्तमान जो मात्रा है वो कितनी है? 40 किलोग्राम। लेकिन ध्यान रखना जो 200 रुपए है ना वो नहीं बदलेंगे, यानी कि 25% की वृद्धि की है उसने। उससे पहले भी वह 200 रुपए ही खर्च करता था और वर्तमान में भी वह 200 रुपए ही खर्च कर रहा है। यानी कि फिर उसने क्या पूछा है? वर्तमान मूल्य पूछा है चीनी का। तो 50 किलोग्राम चीनी कितने की है? 200 रुपए की। तो बताना यहां 1 किलोग्राम चीनी कितने की हो जाएगी? बताओ रे। 200 बटा में 50 कितने की? 4 रुपए प्रति किलोग्राम। क्लियर है? ऐसे ही अभी 40 किलोग्राम चीनी कितने की है? 200 रुपए की। तो 1 किलोग्राम चीनी मेरी कितने की होगी? 200 बटा में 40 यानी कि 5 रुपए प्रति किलोग्राम। ये है इसके भाव, ये है इसके भाव। समझ में आई नहीं आई बात?
अरे क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को करना है। क्लियर है? दूसरी बात इसको देखिएगा, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूं, जिससे आपको ठीक लगे उससे आप इसको कर लेना। चलिएगा, मिटा रहा हूं मैं इसको। ध्यान रखना है आपको, जो तरीका आपको ठीक लगे उससे कर लेना। ये उसी से रिलेटेड था ये मेथड, इसलिए मैंने आपको इसको बताया। शायद दूसरा तरीका जो मैं आपको बताऊंगा, हो सकता है अगर आप क्वेश्चन की पहचान कर पाते हो तो आप तरीके भी पहचान लोगे कि हाँ इस क्वेश्चन में इस तरीके का ये वाला तरीका लगेगा। लेकिन ये चीजें होंगी साथियों किससे? प्रैक्टिस से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगला जो मैं तरीका इसका बताने जा रहा हूं, उसमें पहले आपको एक वर्तमान मात्रा निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? वर्तमान मात्रा। और इस वर्तमान मात्रा के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होगा वो होगा ज्यादा या कम बटे में परसेंट वृद्धि या कमी और गुणा में 100। एक दो बार इसको पढ़ोगे याद हो जाएगा। वर्तमान मात्रा के लिए हमें क्या याद रखना है? ज्यादा या कम। ज्यादा या कम से मतलब समझ रहे हो ना भाई? अगर मान लो मूल्य में वृद्धि हो रही है तो सामान कम मिलेगा, मूल्य में कमी हो रही है तो सामान ज्यादा मिलेगा। तो कितना ज्यादा या कितना कम मिल रहा है वो मात्रा तो रखो ऊपर, और नीचे लिखो परसेंट में कितने की वृद्धि हो रही है, कितने की कमी हो रही है, और गुणा क्या कर दो? 100। उससे मिल जाएगी हमें क्या? वर्तमान मात्रा। तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान देना, अगर मैं यहां से वर्तमान मात्रा निकालता हूं, क्या निकालता हूं? वर्तमान मात्रा इस क्वेश्चन में, तो मुझे बताना ज्यादा या कम। तो ज्यादा या कम कितनी हो रही है? 10 किलोग्राम चीनी कम मिल रही है। कितने परसेंट की वृद्धि से? वृद्धि कितने की हो रही है? 25 इंटू में कितना हो गया? 100। क्लियर है? तो 25 चौके 100 और 10 चौके कितना आ गया? 40 किलोग्राम वर्तमान मात्रा आ गई। ये वर्तमान मात्रा कब की है? जब वह 25% की क्या कर देता है? वृद्धि कर देता है। और 25% की वृद्धि करने पर 10 किलोग्राम उसको कम मिला। 10 किलोग्राम उसको कम मिला। अगर वह 25% की वृद्धि नहीं करता तो 10 किलोग्राम और मिलता। तो बताना उसको पहले को अपन क्या बोलते हैं? वास्तविक। तो पहले मात्रा या वास्तविक मात्रा पहले कितनी थी? 40 प्लस में 10 बराबर कितनी थी? 50 किलोग्राम। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन ध्यान रखना, 200 रुपए जब भी खर्च करता था और अब भी 200 रुपए खर्च कर रहा है। तो बताना वर्तमान मात्रा 40 कितने की आएगी? 200 की। तो 1 किलोग्राम कितनी हो जाएगी? 200 बटा 40 बराबर 5 रुपए प्रति किलोग्राम। अब भी 200 रुपए खर्च कर रहा था पहले भी वो, तो 200, तो 1 किलोग्राम अब कितने की आ जाएगी? 200 बटा में 50 बराबर 4 रुपए प्रति किलोग्राम। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इस प्रकार से आपको ये चीजें हल करनी है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? कोई दिक्कत नहीं है? मैं भी 1-2 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा ना, तो सारी चीजें अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने के कारण, चीनी के मूल्य में 10% की कमी कर दी जाए, तो जिससे एक गृहिणी 270 रुपए, जिसे एक गृहिणी 270 रुपए खर्च करके 500 ग्राम चीनी अधिक खरीदती है। ध्यान से समझना इसको। 500 ग्राम चीनी अधिक खरीदती है, तो चीनी का वर्तमान मूल्य तथा पहले का मूल्य, इस पहले के मूल्य को ही वास्तविक मूल्य कहा जाता है। ध्यान रखना इस बात का। बनाओ इसको। फॉर्मूला अगर से करते ऐसा करना चाहते हो तो ज्यादा कोई फालतू बात है नहीं। आप सीधा सीधा याद भी रख सकते हो इन चीजों को कि भाई ज्यादा या कम जो होता है वो तो ऊपर लिखा जाएगा, परसेंटेज जितने की वृद्धि या कमी हो रही नीचे लिखा जाएगा, गुणा 100 से कर दो तो वर्तमान मात्रा आ जाएगी। और रुपए यहाँ पर पहले भी उतने ही खर्च हो रहे थे और रुपए अब भी उतने ही खर्च हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो देखो यहाँ पर अगर कम खरीद रहा है ना तो पहले के लिए जुड़ जाएगा, और अधिक खरीद रहा है तो पहले के लिए घट जाएगा। इस चीज का भी ध्यान रखना, सीधा भी याद रख सकते हो आप।
तो साथियों यहां पर अगर मैं इसको हल करना चाहूंगा तो आप पहले यहां निकालो क्या, वर्तमान मात्रा। वर्तमान मात्रा निकालूंगा तो ज्यादा या कम, तो इस बार देखो 500 ग्राम चीनी अधिक मिल रही है, तो 500 ग्राम बटा में कितने % की कमी हो रही है, 10 की, गुना में क्या कर दो 0 से 0। ध्यान देना ये 500 का अगर इससे गुणा करूंगा तो कितना आ गया, ये 5000 ग्राम आया ये। हेलो, क्या आया ये 5000 ग्राम, क्योंकि 500 जो यूनिट है 500 की वो कितनी में है, ग्राम में है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 500 ग्राम को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 किलोग्राम। 5 किलोग्राम कब, वर्तमान में। कब है, वर्तमान में। कब ले रहा है, वर्तमान में। कैसे ले रहा है, उसके मूल्य में 10% की कमी हो गई, इसलिए उसने 500 ग्राम ज्यादा लिया, जिससे उसको कितनी मिल रही है चीनी, 5 किलोग्राम मिल रही है। अगर वह 10% की कमी ना करे मूल्य में, तो क्या उसको 500 ग्राम चीनी ज्यादा मिलेगी क्या, अरे मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। इसका मतलब वास्तव में मात्रा कितनी थी, अरे वास्तविक मात्रा या पहले की मात्रा, तो पहले की मात्रा कितनी थी, 5 किलोग्राम में से 500 ग्राम का मतलब हो गया 0.5 किलोग्राम घटा दो तो कितना आएगा, 4.5 किलोग्राम। बात समझ में आई। अगर आपने मात्रा निकाल ली तो अब उसका मूल्य या उसका भाव निकालने में अपने को कोई समस्या नहीं आएगी। 5 किलोग्राम के लिए भी वह वही 270 रुपए खर्च करता है, 4 किलोग्राम के लिए भी वह 270 रुपए खर्च करता है। तो यहां से तो कितना हो जाएगा, 270 बटा में 5, और यहां से कितना हो जाएगा, 270 बटा में 4.5। क्लियर है। तो यहां से इसको करूंगा तो 5 25 कितना हो जाएगा, ये 5 के 20 54 रुपए प्रति किलोग्राम आ जाएगा। और यहां से अगर मैं इसको करूंगा तो देखो 9 पंजे 45, 9 तिया 27 और 5 छक्का 30 कितना आ जाएगा, ये 60 रुपए प्रति किलोग्राम। आंसर कुछ नहीं करना, बस आपको केवल मात्रा का ध्यान रखना है कि अगर आपने मात्रा निकाल ली, यहां से देखो मैं दोनों चीज पूछ रहा हूं, एग्जाम में केवल हमसे एक ही पूछेगा, या तो वर्तमान भाव पूछेगा या वास्तविक भाव पूछेगा, पहले वाला। ठीक है, चलिएगा। समझ में आई बात, अच्छी तरह से आनी भी चाहिए समझ में, मैं क्योंकि बिल्कुल धीरे धीरे आपको बात बता रहा हूं। उस तरीके से करना चाहते हो तो उससे भी हो जाएगा, लेकिन ये वाला तरीका ज्यादा अच्छा लगा, कुछ थोड़ा बहुत आसान भी है उससे। क्लियर है, बाकी वो भी ठीक है, अगर उससे करना चाह रहे हो आप, किसी को अगर आदत लगी हुई है तो आप उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है साथियों, तो आपको समझना है, बस बातों को समझना है, क्वेश्चन की भाषा को समझना है। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज आप पकड़ लिए ना तो समझ लीजिए क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से अपना बन जाएगा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन चलो और करते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से चीज क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, आसान है बातें ये। और अब धीरे धीरे मैं आपका जैसे ही अब इसका होने के बाद 1-2 टाइप और है छोटे छोटे प्रश्नों की, फिर अपन चुनाव वालों क्वेश्चनों पर आ जाएंगे, इलेक्शन वाले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद फिर सेल्समैन वाले क्वेश्चन करेंगे, और फिर जो मिसलेनियस में जो छोटा हुआ रहेगा हमारा 1-2 क्लास में, वो कर लेंगे अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया सवाल। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा, बिल्कुल घबराइए नहीं, बस आप तो साथ में बने रहिएगा और उसी जोश और जुनून और जज्बे के साथ अपनी तैयारी को करते रहिएगा। चलो एक क्वेश्चन मैं और देता हूं इसका, अंडों के भाव। क्वेश्चन इस प्रकार आया हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन, ये अंडों के भाव और एसएससी का क्वेश्चन है ये। 20% गिर जाने पर, अंडों का भाव 20% गिर जाने पर इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन आया था। एक व्यक्ति 45 रुपए में, एक व्यक्ति 45 रुपए में 15 अंडे अधिक खरीदता है, 15 अंडे अधिक खरीदता है, तो अंडों का वर्तमान तथा वास्तविक भाव प्रति अंडा ज्ञात करो। प्रति अंडा ज्ञात करो, प्रति अंडा ज्ञात करो। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िएगा,
और ध्यान से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा। वही है, सेम पैटर्न है, आसान है, बिल्कुल बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ध्यान से इस क्वेश्चन को अगर आप करोगे तो। चलिए आपको मैं 10 सेकंड का समय देता हूं। चलिए हो गया होगा, चलो करते हैं, ध्यान दो इधर। देखो 20% गिर जाने पर, भाव गिरने का मतलब हो गया कम हो गया है, भाव क्या हो गया है, कम हो गया है, तो 15 अंडे अधिक लेता है। तो 15 अधिक ले रहा तो पहले क्या निकलेगी, हमारी वर्तमान मात्रा निकलेगी। ध्यान रखना इस चीज का, ये गड़बड़ मत कर देना। जैसे ही आपको वर्तमान मात्रा मिल जाएगी तो वास्तविक मात्रा निकालने के लिए कुछ नहीं करना। क्या करना है, मैं सीधा याद करवाता हूं आपको कि क्या करना है। अगर हमने वर्तमान मात्रा निकाल ली, फिर हमें अगर वास्तविक मात्रा पर जाना है तो क्या करना है, अगर कम खरीदता है तो जोड़ दो, अधिक खरीदता है तो घटा दो। किस में से, वर्तमान मात्रा में। बात समझ में आ रही है? तो वही काम यहां कर रहे हैं। वर्तमान मात्रा के लिए अधिक कितने खरीदे, 15, कितने की गिरावट हुई है, 20 की, गुणा में 20 पंजे 100, 15 पंजे 75 अंडे। हेलो, कितने अंडे, 75 अंडे, ध्यान रखना। अब वर्तमान मात्रा 75 अंडे हैं, लेकिन ये 75 अंडे हैं कब, जब हमें 15 अंडे ज्यादा मिल रहे हैं। और 15 अंडे ज्यादा कब मिल रहे हैं, जब उनके भाव में 20% की कमी हो गई। अगर 20% की कमी नहीं होती तो क्या हमें 15 अंडे ज्यादा मिलते क्या, और 20% की अगर कमी नहीं होती तो इसका मतलब वह हमारी वास्तविक मात्रा थी। कौन सी थी, वास्तविक मात्रा थी। तो वास्तविक मात्रा या पहले की जो मात्रा होगी मेरी क्या होगी, 75 माइनस 15 इज इक्वल टू 60 अंडे। अब अपन ने वर्तमान मात्रा भी निकाल ली है और वास्तविक मात्रा भी निकाल ली है। अब निकालना है इनके प्रति अंडे का भाव। प्रति अंडे का मतलब 45 रुपए पहले खर्च होते थे और 45 रुपए ही अब खर्च हो रहे हैं। तो बताना 75 अंडे अगर 45 रुपए के हैं तो एक अंडा कितने का होगा, तो 45 अपॉन में 75। ऐसे इसमें करूंगा तो यहां बताना 60 अंडे अगर मेरे 45 के हैं, 45 रुपए के हैं, तो एक अंडा मेरा कितने का होगा, 45 अपॉन में 60। इसको हल करेंगे, देखो 15 × 45, 15 × 5 75। तो देखो यहां पर आ गया 5, 3/5 हो गया, 3/5 रुपए हो गए। इसको 100 से गुणा करते हैं, किस में हो जाएगा, पैसे में हो जाएगा, पैसे में हो जाएगा। देखो 5 से कट गए कितनी बार, 20 बार, 20 दिया कितना गया, यानी 60 पैसे प्रति अंडा। ये ऑप्शन था उसका आंसर। ऐसे इसको 100 से करूंगा तो ये किस में हो जाएगा, मेरा पैसे में हो जाएगा, पैसे में हो जाएगा। तो देखो 20 दिया 60, 20 पंजे 100 और 3 से काट दो कितनी बार, 15, 15 5 कितना आ गया, 75 पैसे प्रति अंडा। ये कब का आ गया, उसका वास्तविक भाव आ गया। क्लियर है? पैसे में ही ऑप्शन आए थे इसके, इसलिए इसको मैंने 100 से गुणा किया है, पैसे में बदला है। रुपए को जब पैसे में बदलते हैं तो 100 से गुणा करते हैं और पैसे को रुपए में बदलते हैं तो 100 का भाग देते हैं। तो ये हमारी अब जाके ये टाइप होती है कंप्लीट। तो अपन ने इस टाइप में 2 से 3 तरह के क्वेश्चन जो बनते थे, उनमें मैंने हर तरीके का जो क्वेश्चन बना तो उसमें 2 3 क्वेश्चनों की मैंने आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करवाई है। यानी कि मैं बोलूं आपको कि इस टाइप में कम से कम अपन ने 10 से 11 क्वेश्चन किए हैं। जिस तरह से वो क्वेश्चनों को घुमाता है इस टाइप में, उस तरह के सभी क्वेश्चनों के बात मैंने आपके साथ की है और हर क्वेश्चन के मैंने आपको 2 3 क्वेश्चन करवाए हैं, जिस तरह से हमको वो घुमाता है उस तरीके से। ठीक है साथियों, चलो इतनी बात अगर हमारी क्लियर हो गई है तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आगे ध्यान देना किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए साथियों, आपको ये टाइप समझनी है और इस टाइप से क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तो 1-2 बार पूछा जा चुका है। एक बार तो आया ही आया है और एक बार से अगर ज़्यादा बार आया हो तो शायद मैंने देखा नहीं हो, लेकिन फिर भी मुझे इतना कन्फर्म है एक बार तो मैंने इस क्वेश्चन को देखा है। और एसएससी तो बहुत बार पूछती है ऐसे क्वेश्चन। और आपको पता है कि सीईटी और आ गई इस टाइम, कॉमन एलिजिबल टेस्ट आ गया है।
और कॉमन एलिजिबल टेस्ट IBPS यानी बैंक के लिए, SSC के लिए और रेलवे के लिए लागू हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा, वो भी धीरे धीरे प्रोसीजर चल रहा है, सारी बातें आ जाएगी। अभी तक तो ऐसा है कि इन सभी का पेपर एक ही होगा और फिर अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसके अंदर मतलब छटनी होगी। तो देख लेंगे अभी पूरा प्रोसीजर क्या रहता है क्या नहीं रहता है। अभी इसकी केवल घोषणा हुई है। ठीक है साथियों, घबराइए नहीं, CET बढ़िया है, बहुत बेनिफिशियल है, आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा उसका। तो साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि और हमारे पास परसेंट में किस तरह का क्वेश्चन बनता है। 2 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, उन क्वेश्चनों को आप ढंग से समझना, और एक क्वेश्चन मैं वैसा करवाऊंगा जो अपन पढ़ दिए हैं उस टाइप का करवाऊंगा। तो अब आज की क्लास में मैं 3 क्वेश्चन और करवाने वाला हूं और फिर बाद में हमारे पास आ जाएगी क्या, इलेक्शनों वाली टाइप आ जाएगी, और उस इलेक्शनों वाली टाइप को अपन अच्छी तरह से अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास के लिए अगला क्वेश्चन है साथियों, और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना अच्छी तरह से। 130 प्रश्नों वाली 130 प्रश्नों वाली परीक्षा में 130 प्रश्नों वाली परीक्षा में रमेश ने प्रथम 65 प्रश्नों में से 40% के उत्तर सही दिए। 40% के उत्तर सही दिए। यदि वह संपूर्ण परीक्षा में संपूर्ण परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करना चाहता है, 60% अंक प्राप्त करना चाहता है, तो शेष प्रश्नों में से 65 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों का उत्तर सही करना पड़ेगा। ये लो जी, इसका मतलब ये हो गया कि आप ये मान के चलिएगा कि मान लीजिएगा कि आपने एसएससी के एग्जाम में, गैर एसएससी के एग्जाम में आपके पास 100 क्वेश्चन थे। मैं इसको एक एग्जाम से रिलेट करके समझाता हूँ। उसमें से आपने क्या किया कि 50 क्वेश्चन किए, और उन 50 में से आपके मान लीजिएगा कि 30% प्रश्नों के उत्तर सही है। कितने के? 30% के। अब 50 में से अगर 30% के प्रश्न अगर आपके सही हैं और आप ये भी चाहते हो कि मुझे उस एग्जाम में 70% अंक लाने हैं, कितने लाने हैं? 70% अंक लाने हैं, तो अब 50 तो आप कर चुके, उस 50 में से तो आपको 30% ही मिला है, लेकिन अब आपको कितना परसेंट चाहिए? 70% बनाना है। अब 70% बनाना है तो इसका मतलब आपको जो 50 क्वेश्चन शेष बच रहे हैं ना, उन 50 क्वेश्चनों में से कितना प्रतिशत का सही आंसर देना पड़ेगा। यानी कि मैं आपसे ये बोलूं कि जो शुरू में 50% किए हैं तो उसमें आपको 30% का सही मिला, 30% का सही मिला, तो इसका मतलब आपको कितना मिला? 30% के लिए 15 क्वेश्चन सही कर लिए, लेकिन आपको तो कितना चाहिए? 70 चाहिए। तो उसके लिए आपको कितना, अगले जो क्वेश्चन बनेगा, अगले जो 50 बच रहे हमारे पास, उसमें आपको कितना % अंक लें ताकि मेरा पूरा टोटल पेपर में 70% अंक बन जाए। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्न बोल रहा है। तो 130 प्रश्नों की परीक्षा है, 65 कर लिए उसने, 65 में से उसको 40% मिल चुके हैं, लेकिन वह टोटल परीक्षा में मुझे 60% लेना है। और उसके बाद में बोल रहा है कि जो शेष 65 क्वेश्चन बच रहे हैं ना, उसमें कितने % अंक लेकर के आए, कितने % प्रश्नों का उत्तर सही दे, जिससे उसको 60% अंक पूरी परीक्षा में मिल जाएं। तो ध्यान देना साथियों, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको समझने की कोशिश करना। देखिए
130 प्रश्न हैं। अब मैंने क्या मान लिया कि जो 130 प्रश्न है वो 130 नंबर के ही होंगे। एक क्वेश्चन को 1 नंबर का मान के चलो यहां पर। अब 130 के टोटल है और उसको मान लीजिए वो कह रहा है कि 60% अंक चाहिए उसको, तो 130 का आप 60% निकालोगे तो क्या हो जाएगा 60 बटा में 100, तो 0 से 0 0 से 0 13 छक्की 78, यानी कि उसको पास कितने अंक आने चाहिए 78 अंक। 78 अंक से मतलब ये हो गया कि उसके 78 क्वेश्चन सही होने चाहिए। अब उसने क्या किया कि इसमें से उसने 65 क्वेश्चन कर लिए और 40% का सही उत्तर दिया, तो 65 में से 40% का सही उत्तर दिया उसने, तो कितने उत्तर सही हो चुके हैं उसके, इसको हल कर लेंगे। इसको अगर मैं हल करूंगा तो बताना उसने कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है। यहां से 2, यहां से 5, 13, 13 दूनी कितना आ गए 26, यानी कि 26 प्रश्न तो वो यहां पर सही कर चुका है। लेकिन अब उसको कितने और चाहिए, अरे कितने, अब बचे कितने हैं यहां पर है, कितने बच रहे हैं 65 बच रहे हैं। लेकिन वह क्या चाहता है कि 78 चाहता है, लेकिन 26 मिल चुके हैं, 26 मिल चुके हैं, 78 उसको लेने हैं, तो कितने प्रश्नों को और सही करना पड़ेगा, कितने प्रश्न और सही करने पड़ेंगे उसको, यानी कि यहां तक जाने के लिए उसको 52 क्वेश्चन और सही करने पड़ेंगे। अब ये 52 क्वेश्चन होंगे किसमें से, किसमें से होंगे, जो क्वेश्चन शेष बच रहे हैं। शेष कितने बच रहे हैं 65, तो बताना यहां पर 52 बटा में 65 गुणा में 100, 13 पंजे 65, 13 चौके 52, 5 से कटा 20, 24 जा कितना आ गया 80% आंसर। यानी कि जो शेष 65% प्रश्न बच रहे हैं उसमें से उसको 80% प्रश्न सही करने पड़ेंगे। कितने 80% प्रश्न सही करने पड़ेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये छोटा सा प्रश्न था आपके सामने जो मैंने आपको इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। एक क्वेश्चन और करते हैं इस तरीके का, और फिर एक क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा चुका उसमें से करवाऊंगा, और फिर अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे इलेक्शन वाले क्वेश्चन, चुनाव संबंधी प्रश्न। इसको देखिएगा 10 सेकंड के लिए। चलो चलिएगा एक क्वेश्चन और देखते हैं, और वो क्वेश्चन इस प्रकार से है साथियों कि एक परीक्षा 80 प्रश्नों की है साहब, 80 प्रश्न है उसमें, 80 क्वेश्चन है। 80 प्रश्नों वाली परीक्षा में रमेश है जो 40 प्रश्नों में से, इस बार यहां है 40 प्रश्नों में से 65% प्रश्नों के, चलो डिजिट चेंज कर दिया उल्टा सीधा, 65% प्रश्नों के सही उत्तर देता है। संपूर्ण परीक्षा में वह 75 चाहता है साहब। कितना परसेंट चाहिए उसको 75% तक चाहता है। तो शेष जो 40 क्वेश्चन बच रहे हैं उनमें कितने प्रतिशत का उत्तर उसको सही देना पड़ेगा। ये लो सेम क्वेश्चन है, सेम 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 सेम। चलो ठीक है बच्चों, सॉरी साथियों, आप हर्ट मत हो जाया करो छोटी छोटी बातों को लेकर के। मुझे हंसी आती है जब वो बात याद आ जाती है कि सर हमारी बच्चे हैं जो आप हमें बच्चे बोलते हो। चले खैर कोई नहीं, और भी हो बढ़िया है। अगर किसी के एक है तो एक और हो, 2 हैं तो 2 और हो, 3 है तो 3 और हो। कैसे तो चीन को पीछे छोड़े। चलिए साथियों, इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं दोस्तों तो सेम वही क्वेश्चन हमारे पास बना है। इस बार हमारे पास उसने बोला है कितने क्वेश्चन हैं 80। कितने क्वेश्चन हैं 80 क्वेश्चन 80 नंबर के मान लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज से। 40 प्रश्नों में से 65% के सही उत्तर दे दे, लेकिन या तो ये देखो कि पूरी परीक्षा में उसको कितने अंक चाहिए 75 चाहिए। तो पहले आप इस 80 का 75 निकालोगे तो 100, 25 या 75, 25 चौक 100, 4 से कटा 20, 20 20 से 20 या 60, यानी कि उसको कितने अंक चाहिए 60 अंक चाहिए। 60 अंक चाहिए। कितने अंक चाहिए 60 अंक चाहिए। अब वो क्या करता है कि इनमें से 40 में से 40 तो कर लेता है और 40 में से 65% अंक ले लेता है, तो 65 बटा कितना कर दो 20 दुना 40, 20 पंजे 100, 5 से 13, 13 दूनी 26, यानी कि फिर से उसने 26 अंक ले लिए। शेष कितने बच रहे हैं मेरे पास अब 40 बच रहे हैं। शेष कितने बच रहे हैं दोस्तों 40 बच रहे हैं, लेकिन उसको अंक कितने बनाने हैं 60 बनाने हैं। कितने आ चुके हैं 26 आ चुके हैं। कितने की कमी रह रही है 34 की।
कितने की कमी रह रही है? 34 की। 34 किस में से मिलेंगे? 40 में से। तो 34 किस में से लेने पड़ेंगे उसको? 40 में से। और गुणा में क्या करना है? 20 दूना 40, 20 पंजे 100, 2 से कटा 17, 17 पंजे कितना आ गया? 85। यानी कि उसको 85 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, किसमें से? 40 में से। तब जाके उसको 60 अंक यानी 75% अंक मिलेंगे। बात कुछ वैसे में घुसी कि ना घुसी? अरे क्लियर है? घुसी तो इसका स्क्रीनशॉट लो, ना घुसी तो इसको दोबारा देखो। क्लियर है? चलिए, तो ये बातें अपन ने की है साथियों। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन, जो मैं आपको टाइप करवा चुका हूं। अब मैं देखना यह चाहता हूं कि उसमें आपको एक क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है, चलिए। और फिर अपन पढ़ेंगे कल इलेक्शन वाले क्वेश्चन। इलेक्शन वाले क्वेश्चन आज इससे नहीं करा क्योंकि फिर क्लास लंबी चली जाएगी। तो इलेक्शन वाले क्वेश्चनों की अपन एक ही सेपरेट क्लास बना लेंगे, जिससे सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारी की सारी बातें क्लियर हो सके हमारी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, घबराइए मत बिल्कुल भी आप, बस आप तो जुड़े रहिए और जोड़ते रहिए। मैंने आपको लास्ट कल क्लास में बताया था कि एप्लीकेशन आ चुका है, इसका ऐप आ चुका है, JMD स्टडी के नाम से उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। धीरे धीरे सारी कंटेंट उसमें डलेगा, प्रैक्टिस सेशन भी डलेगी, क्लास जो यहाँ चल रही है वो वहाँ भी डल जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पहले लेकिन उस एकेडमिक क्लास का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाए, और कुछ ही दिनों में वो कंप्लीट होने वाला है। ठीक है साथियों, चलो मेरे दोस्तों एक क्वेश्चन करते हैं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा जो, और उस क्वेश्चन को निपटा लेते हैं यहाँ पर कि गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि में से। क्वेश्चन इस प्रकार से है दोस्तों, करवा चुका हूँ ये टाइप में, लेकिन देखना ये है कि देखो आप कर पाते हो नहीं कर पाते इस क्वेश्चन को। गौरव अपने पिता से प्राप्त राशि में से, प्राप्त राशि में से 40% हॉस्टल पर, 40% हॉस्टल पर तथा 20% स्टेशनरी पर तथा 20% स्टेशनरी पर, और शेष का, याद आया कुछ जैसे ही शेष का बोला मैंने, और शेष का 50% 50% परिवहन पर, ट्रांसपोर्ट पर, परिवहन पर खर्च करता है। इस प्रकार उसके पास, इस प्रकार याद आया ना क्वेश्चन ये, उसके पास 450 रुपए बचते हैं। तो उसने अपने पिता से कितने रुपए प्राप्त किए थे? तो उसने अपने पिता से कितने रुपए प्राप्त किए थे? याद करो वो बचपन के दिन जब मैंने आपको अच्छी तरह से ये क्वेश्चन समझाया था, और इस क्वेश्चन की एक एक कंडीशन के बारे में मैंने आपको बताया था। अरे बताया था कि नहीं बताया था? तो फटाफट इस क्वेश्चन को कर दीजिएगा ज़्यादा वक्त ना लेते हुए। ध्यान देना साथियों, मैंने बोला था कि जब शेष की बात करता है तो हर बार वो 100 से तुलना कर रहा है, लेकिन यहां पर उसने क्या बोला है साथियों कि 40% हॉस्टल पर खर्च करता है, 20% स्टेशनरी पर खर्च करता है, फिर शेष का 50%, यानी कि 40% और 20% खर्च करने के बाद जो शेष राशि बच रही है ना, उसका 50% किस पर खर्च करता है? परिवहन पर खर्च करता है। तो यहां पर आपको क्या लिखना है? हॉस्टल प्लस में स्टेशनरी, और परिवहन को कर देना आपको अलग। तो हॉस्टल प्लस इसमें कितना आ जाएगा? 40% प्लस में 20% इज इक्वल टू कितना हो गया? 60%। और इधर कितना कर रहा है? 50%। तो 60% की फ्रैक्शन हो गई मेरी 3/5, और इसकी फ्रैक्शन कितनी हो गई? 1/2। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अरे क्लियर है? कोई डाउट है क्या इसमें? अरे कोई डाउट है क्या इसमें? समस्या नहीं आनी चाहिए साथियों। क्लियर है? चलिएगा,
तो ध्यान देना यहाँ पर, बस अब ये क्वेश्चन जैसे होते हमारी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। या ध्यान देना 3/5 और 1/2, यानी पहले अगर उसके पास 5 थे, 5 में से 3 उसने खर्च कर दिए तो कितने बचे? 2। अगर पहले 2 थे और 2 में से 1 खर्च कर दिया, कितना बचा? 1। 2 से 2 कट गया, क्रॉस में काट देते हैं। इधर कितना बचा? 5। ये कब की बात कर रहा है? वर्तमान की। और ये कब की बात कर रहा है? शेष की। तो कितना बचा? 1 नहीं बचा उसके पास, 450 बचे। इसके कितना गुना? 450 गुना, तो इसको भी कितने से गुना कर दो? 450 से। तो 45 पंजे 225, यानी 2250 रुपए थे जो उसके पिता से उसने प्राप्त किए थे। तो ये क्वेश्चन मैं आपको वैसे करवा चुका हूं, मैंने इसलिए लेके आया हूं ताकि आपको पीछे की चीजें याद भी हो जाए और अपनी क्लास भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है साथियों, तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में मैं आज ही बता रहा हूं, अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा, अगली जो टाइप रहेगी हमारी, वो इलेक्शन से रिलेटेड रहेगी। चुनाव संबंधी उसमें प्रश्न रहेंगे, किस किस तरह के उसमें प्रश्न मिलते हैं, हर तरह के क्वेश्चनों के अपन चर्चा करने वाले। ठीक है, इसी जोश और जुनून के साथ अपनी तैयारी करते रहिएगा और अपनी माँ से जो वादा किया था, अपने पापा से जो वादा किया, उसको पूरा करना है। किया होगा ना आपने? हाँ, नहीं किया तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और उस पर काम करना है आपको, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है। माँ तेरे पसीने को मोती सा चमकाऊंगा, बस तू सपने बड़े देखना, उनको पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। तो अपनी माँ के सपनों को पूरा करना है, माँ के पसीने को मोती की तरह आपको चमकाना है साथियों। इसी तरह से आपको तैयारी करनी है और अपने मम्मी पापा से जो वादा किया है या किसी से भी वादा किया है, तेरी गली में तभी आऊंगा मैं जब मेरा सपना पूरा हो जाएगा। तो वादा जो किया है आपने, जो सपने आपने देखे हैं, वो पूरा करने के बाद ही उसकी गली में जाना। बात समझ में आ रही है? चलिएगा, इन्हीं बातों से आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं और मिलेंगे फिर अगली क्लास में उसी जोश और जुनून के साथ। क्लियर है दोस्तों? मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिएगा आप JMD स्टडी। बाय बाय, टेक केयर।